पति देव जी, मैं आपके दोस्तों की नौकरानी नहीं हूँ। आज फिर प्रकाश जब सुबह टहल कर आया तो अपने साथ अपने 3-4 मित्रों को लेता आया और अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरे 3-4 दोस्त आए हैं, जल्दी से चाय बना दो, तुम्हारे हाथ की चाय पीने आए हैं। और हाँ, साथ ही नाश्ता भी लगा देना, क्योंकि इन सबको ऑफिस जाना है तो अब इन्हें घर पर नाश्ता करने का वक्त नहीं मिलेगा। प्रकाश की बीबी सुनीता अंदर ही अंदर कूद गई, पर वह दूसरों के सामने क्या बोलती। बस उसने मुस्कुराकर उसके दोस्तों का स्वागत किया और चाय बनाने चली गई। प्रकाश की लगभग हर रोज की आदत थी, वह टहल कर आता तो अपने साथ किसी न किसी को लेकर आता और फिर उसका चाय नाश्ता अपने घर पर करवाता। 1-2 दिन तो यह सब अच्छा लगता है, पर रोज रोज एक तो सुबह सुबह ऐसे ही घर में इतने काम होते हैं, ऊपर से मेहमानों की आवभगत। लेकिन प्रकाश को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता। उसे तो बस अपने दोस्तों को रोज ही अपने घर बुलाना रहता है और उसका कहना है कि यदि किसी को खिला दिया तो कौन सा हमारा अनाज कम हो जाएगा। कभी कभी सुनीता बहुत चिढ़ जाती थी और बोलती थी, तुम्हें अंदाजा भी है, तुम सुबह सुबह इतने लोगों को लेकर घर आ जाती हो। एक तो सुबह के वक्त घर ऐसे ही बिखरा रहता है, ऊपर से तुम्हारी यह मेहमान मुझे और काम नहीं होते क्या मैं तुम्हारे मेहमानों की आवभगत में लगी रहूं। तो प्रकाश बोलता, इतना गुस्सा क्यों करती हो, कौन सा तुम्हें अलग से काम करना पड़ता है। नाश्ता तो तुमने बनाया ही होता है, बस वही उनके आगे रख देना होता है, उसमें परेशान होने की क्या जरूरत। सुनीता को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता और वह गुस्से में बोलती, तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी तुम्हें एक कप चाय भी अपने घर पर पिलाई है, जो तुम रोज इन्हें लेकर आ जाती हो। जरा कोई दोस्त किसी दिन एक कप चाय भी पिला दे, तब बात करना। मैं कर देती हूँ, इसीलिए मुझे हल्के में ले लिया है। मैं कब कह रही हूँ किसी के खाने से अनाज कम होता है, लेकिन क्या मुझे और कोई काम नहीं है। तो प्रकाश बोलता, वैसे भी तो 4 लोगों का खाना बनाती ही हो, अगर उसमें 4 रोटियां या पूड़ियां अधिक बना दी तो क्या फर्क पड़ता है। सुनीता को समझ में आ चुका था कि प्रकाश को समझाने का कोई फायदा नहीं, वह वही करेगा जो उसे करना है और उसकी इस हरकत से घर में कितनी परेशानियां और उसका काम कितना बढ़ जाता है, इस बारे में उसे ना सोचना है ना समझना है। इसीलिए सुनीता चुपचाप वहां से चली गई। उसे पता था पत्थर में सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं और प्रकाश अपनी आदत के अनुसार रोज किसी न किसी को घर लेकर आता ही रहा। सुनीता ने अब हालत से समझौता कर लिया था। इस रविवार को सुनीता के लिए यहाँ सुबह छोले भटूरे बनाए थे। उसे पता था कि प्रकाश किसी न किसी को तो लेकर आए ही जाएगा, इसीलिए वह कुछ भी बनाती थी तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाती थी। पर इस रविवार को तो प्रकाश ने हद ही कर दी। वह अपने 6 लोगों दोस्तों के साथ आ गया और बोला, सुनीता तुमने तो आज छोले भटूरे बनाए हैं, चलो जल्दी से गर्मा गर्म लगा दो, मजा आ जाएगा खाने का। सुनीता को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, पर वह क्या करती। उसने सबको छोले भटूरे खिलाए, सब लोग नाश्ता करके चले गए। थोड़ी देर के बाद प्रकाश ने अपने बड़े बेटे के रोने की आवाज सुनी और यह भी देखा कि सुनीता उसे बुरी तरह से मार रही है। तो प्रकाश दौड़कर सुनीता के पास आया और बेटे को छुड़ाया और बोला, पागल हो गई हो क्या, बेटी को क्यों मार रही हो। तो सुनीता ने बोला, पागल मैं नहीं, पागल यह हो गया है, मुझसे नाश्ते में छोले भटूरे की मांग कर रहा है, तो मैं कहाँ से इसे छोले भटूरे दूं। मैंने कहा चुपचाप ब्रेड जैम खा ले, तो खाने को तैयार नहीं तो क्या मैं छोले भटूरे प्रकट कर दूं। जब सारे छोले भटूरे खत्म हो चुके हैं तो प्रकाश ने बोला, अरे तो खत्म हो गया तो और बना लो।
इसमें कौन सी बड़ी बात है और क्या बच्चे को मारने वाली कौन सी बात है? अच्छा, क्या छोले भटूरे ऐसे ही बन जाते हैं? उसके लिए रात में चने भिगोने पड़ते हैं। रात में ही भटूरे का आटा गूंथ कर लगाना पड़ता है। क्या इधर बोला और उधर छोले भटूरे तैयार? तो प्रकाश ने बोला, तो थोड़ा ज्यादा बनाया होता। तो सुनीता ने बोला, अच्छा ज्यादा बनाया होता, हम 4 लोग हैं और उससे 6 लोगों ने खाया और तुमने भी खाया, कुल 7 लोग। तो प्रकाश ने बोला कि थोड़ा और ज्यादा बना लिया होता। तो सुनीता ने बोला, हाँ हाँ, थोड़ा ज्यादा क्यों, मैं ढाबा ही खोल लेती हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई जान है ही नहीं। तुम्हें तो बस अपनी अच्छाइयाँ पूरी करनी है और अपने दोस्तों को दिन भर यहाँ लाकर खिलाना है। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे बीवी बच्चों ने खाया या नहीं? तुम्हारा पेट भरा ना, तुमने खाया ना, तुम्हारे दोस्तों ने खाया ना और स्वाद भी लिया। मेहनत करके मैंने बनाया, पर ना मैंने खाया ना मेरे बच्चों ने उसका स्वाद लिया। और यह कोई एक दिन की बात तो हो तब ना, यह तो रोज की बात है। प्रकाश का बच्चा अभी भी छोले भटूरे के लिए रो रहा था और सुनीता उसे फिर से मारने जा रही थी। तो प्रकाश ने बोला, पागल हो क्या, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ या खा लेगा? तो सुनीता ने बोला, अच्छा घर में साफ सुथरा पौष्टिक खाना बना तो वह दूसरे लोग खाए और उसके फायदे ले, और बाहर का खाना मेरा बेटा खाए, क्या वह उसे उतना ही फायदा करेगा जितना घर का बना खाना? और क्या बाहर का खाना ऑर्डर करने से पैसे नहीं लगेंगे? 150 रुपए के एक प्लेट छोले भटूरे आते हैं। 3 लोगों के लिए ऑर्डर करने का मतलब 450 रुपया। आज सुनीता का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। उसने प्रकाश से बोला, तुम तो रोज अपने दोस्तों को यहाँ नाश्ते के लिए ले जाते हो, पर क्या कभी सोचा है कि उसके बाद क्या होता है? अक्सर ऐसा होता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचता और कभी मैं ब्रेड और कभी बिस्किट खाकर काम चलाती हूँ, क्योंकि अब अकेले के लिए क्या बनाऊँ? खुद का बनाया नाश्ता मैं खुद नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम तो खा पी कर ऑफिस चले गए रहते हो और तुम्हारे दोस्तों का भी पेट भरा गया रहता है। उसके बाद सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं होती। यदि तुम किसी को खाना खिलाओ तो उतने ही बर्तन भी गंदे होते हैं। जहाँ मुझे 4 लोगों के बर्तन धोने होते हैं, वहाँ मैं 8 लोगों के बर्तन धोती हूँ। लेकिन तुम्हें इससे क्या? वह तो मैं कर रही हूँ ना। तुम तो अपने दोस्तों को खुश करो। कभी यह सोचा है कि मैं दिन भर इन्हीं सब कामों में रह जाती हूँ और मुझे अपने लिए वक्त नहीं मिलता। ऊपर से अपना बनाया नाश्ता भी मैं खुद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए बचता ही नहीं है। और आज तो हद ही हो गई। मुझे तो छोड़ो, मेरे बच्चों के लिए भी नहीं बचा। और यह जो बोलते हो ना कि किसी को खिला देने से कौन सा हमारा अनाज कम होने वाला है, तुम भी तो उतना ही कमाते हो जितना कि तुम्हारे दोस्त। पर जरा तुम जोड़कर देखो, तुम्हारे घर में 4 सदस्य हैं, पर तुम्हारे घर में राशन 6 से 7 सदस्यों का आता है। और महंगाई कितनी है यह तुम जानते ही हो। क्या तेल आटा घी आदि में पैसे नहीं लगते? और क्या शरीर की मेहनत नहीं लगती यह सब काम करने में? क्या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी तुमसे कहा है कि आओ भाई साहब आज हमारे यहाँ नाश्ता कर लो? नहीं ना, ना ही कभी किसी ने कहा है और ना ही कभी कोई कहेगा।
क्योंकि कोई भी अपने घर में अपनी बीवी के ऊपर काम का एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालना चाहता, क्योंकि ऐसे ही काम कब नहीं होते। सब तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं होते। तुम्हें पता है, कल मैं पार्क में टहलने गई थी तो तुम्हारा वह दोस्त जो रोज नाश्ता करने आता है अपनी बीवी के साथ टहल रहा था। मैं ठीक उनके पीछे थी और उन्होंने मुझे नहीं देखा था। पता है वह क्या बातें कर रहे थे? सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग फिर जाएगा। वह अपनी बीवी से बोल रहा था, डियर, तुम अपने एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान दो। मेरे नाश्ते का इंतज़ाम तो हो गया है। प्रकाश की वाइफ बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है और मैं तो रोज वहाँ नाश्ता कर ही लेता हूँ। मज़ा आ जाता है इतना अच्छा नाश्ता करके। और तुम्हें अपने हेल्थ पर ध्यान देना है तो तुम अपने स्प्राउट खाया करो और सुबह जिम निकल जाया करो। बच्चे तो हॉस्टल में है तो तुम्हारा काम तो कम हो गया है। स्प्राउट बनाने में तो कोई मेहनत नहीं है, तो यह बचा हुआ सारा वक्त अपने शरीर को स्वस्थ करने में लगाओ। और दोनों हंसने लगे। फिर उसकी बीबी ने उसे बोला, हाँ, और ईश्वर से यह मनाओ कि ऐसा बेवकूफ दोस्त जीवन भर अपनी दोस्ती निभाता रहे, ताकि मुझे इस किचन के झंझट से छुटकारा मिला रहे। सुबह सुबह कौन किचन में जाना चाहता है? और इसी बहाने मैं खुद को वक्त दे पा रही हूँ और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है। इस पर तुम्हारे दोस्त ने बोला, बिल्कुल सही कह रही हो। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य देखना है, और जब हमें पका पकाया मिल ही रहा है तो हमें सर फोड़ने की क्या ज़रूरत है? आराम करो और आराम से रहो। और यह तो तुम्हारे एक दोस्त की कही गई बातें थी जो मैंने सुन ली थी। तुम्हारे बाकी के दोस्त भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है तुम कितने बेवकूफ़ हो। उनकी पत्नियों का काम हल्का कर रहे हो और अपनी पत्नी के सर पर डाल रहे हो, और साथ ही साथ अपने बच्चों के मुंह से भी निवाला छीन रहे हो और उनके मुंह में डाल रहे हो। लेकिन मुझे पता है यह सब बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम तो वही करोगे जो तुम्हें करना है और तुम जो आज तक करते आ रहे हो। तुम्हारे दोस्तों की पत्नियां तुम्हारी वजह से अपनी सेहत बना रही है और तुम्हारी अपनी पत्नी की सेहत बिगड़ रही है, क्योंकि एक दिन भी वह खुद का बनाया नाश्ता नहीं कर पाती है। चाहे वह कितना भी ज़्यादा बनाए, उसे ब्रेड या बिस्कुट खाकर काम चलाना पड़ता है। लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो अपनी वाहवाही लूटनी है, तो तुम जो कर रहे हो करो। और रही बात मेरे बेटे की, उसे छोले भटूरे खाने हैं तो मैं उसके लिए कल बना दूंगी। आज तो उसे ब्रेड जैम ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाहर के छोले भटूरे उसे की सेहत बिगड़ने नहीं दूंगी। मेरी सेहत तो बिगड़ ही रही है, और तुम्हारे दोस्तों की पत्नियां तुम्हारी वजह से जो उनका वक्त बच रहा है उसमें आराम कर रही है, और मैं 4 बर्तन की जगह 10 बर्तन का काम कर रही हूँ। जो वक्त मेरे पास बचता है वह भी वक्त मेरा जाया हो रहा होता है। तुम्हारे दोस्तों की आवभगत में कभी चाय बनाओ, कभी नाश्ता कराओ, क्या उसमें वक्त नहीं लगता? क्या थकान नहीं होती? उसके बाद उनके जूठे बर्तन साफ करो, उसमें वक्त नहीं लगता? क्या थकान नहीं होती? लेकिन तुम्हें क्या, किसी का तो वक्त बच रहा है,
किसी को तो आराम मिल रहा है, मुझे नहीं, तो उससे तुम्हें क्या? और यह सब तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण है, जिसे सब अच्छे से समझ चुके हैं। आज प्रकाश को सुनीता ने इतनी बातें सुना दी और बच्चे को भी छोले भटूरे के लिए रोता देख आज प्रकाश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अपने दोस्तों की वाहवाही पाने के चक्कर में वह अपने परिवार के हिस्से का सुख आराम खत्म कर रहा था और साथ ही उनके ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ भी डाल रहा था। इसी तरह से उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसने यह सब कुछ बहुत हल्के में लिया था। उसे लगता था कि आखिर नाश्ता तो वह बना ही रही है, 2-4 पूड़ियाँ अधिक बना लेगी, पर इसके पीछे का दर्द कभी वह समझ ही नहीं पाया था, जो आज उसे समझ में आ रहा था। प्रकाश के पास सुनीता की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह अपने बच्चे को लेकर चॉकलेट दिलाने चला गया और सुनीता ने बच्चों का खाने के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन प्रकाश जब टहलने गया तो उसके दोस्तों ने बोला, आज भाभी जी ने नाश्ते में क्या बनाया है? आज तो बहुत जोर की भूख लगी है, तेरे घर चलकर पहले गर्मा गर्म नाश्ता करेंगे, फिर मजा ही आ जाएगा खाने का। तो प्रकाश ने बोला, नहीं, आज मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही है आराम करने। प्रकाश ने बोला, आज तो मेरे घर में कोई नाश्ता नहीं बना, बल्कि थोड़ी देर में मेरी बीवी बच्चों को लेकर अपने मायके निकलने वाली है, तो चलो आज मेरा नाश्ता तुम लोग करवा दो, बोलो किसके घर चला जाए। तो इस पर सारे दोस्तों ने कोई ना कोई बहाना बना लिया और उसका खास दोस्त, जो कि रोज ही उसके घर नाश्ता करता था, बोला, मेरी बीवी तो आजकल जिम कर रही है, तो वह नाश्ता नहीं बनाती, सिर्फ स्प्राउट खाती है। तो प्रकाश ने बोला, और तुम्हारा नाश्ता? तो उसने बोला, वह तो अक्सर तुम्हारे घर ही हो जाता है, पर आज मुझे कोई इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो तुम्हारे यहाँ भी नाश्ता नहीं बना। चलो कोई बात नहीं, जब भाभी जी मायके से आ जाएंगी तो फिर हमें बढ़िया बढ़िया नाश्ता करवाएंगी ही। आज के लिए तुम भी कहीं बाहर कुछ देख लो, हम भी कुछ बाहर देख लेते हैं, कहकर उसके सारे दोस्त धीरे धीरे वहां से निकल लिए। प्रकाश को समझ में आ गया कि जिन्हें वह रोज अपने घर में पौष्टिक नाश्ता करवा रहा था, उन्होंने एक कप चाय के लिए भी उसे अपने घर आने को नहीं बोला और सबकी सच्चाई उसके सामने आ गई। वह चुपचाप पार्क में एक कोने में बैठा था और उसके दोस्त पार्क की बाउंड्री के बाहर रोड से अपने घर जा रहे थे और उनकी बातें प्रकाश के कानों में पड़ी। वह आपस में बातें कर रहे थे। प्रकाश ने तो हमें अपने जैसा पागल समझा है क्या कि हम उसे अपने घर ले जाएं, चाय नाश्ता करवाने और अपनी बीवी की झाड़ सुने। एक तो बीवी ऐसे ही परेशान रहती है दिन भर घर के कामों में, ऊपर से एक आदमी और बढ़ा दे अपनी बीवी की मुसीबत बढ़ाने के लिए। ऐसी गलती तो हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले, और जरूरत भी क्या है किसी बाहरी को रोज अपने घर बुलाकर चाय नाश्ता करवाने की। या उसके शौक है वही करे, हमें ऐसा शौक पालने की कोई जरूरत नहीं। चलो अब कुछ दिन तो हमें बढ़िया नाश्ता मिलने से रहा, कोई बात नहीं, जब भाभी जी मायके से वापस आएंगी तो फिर हमारी पार्टी शुरू हो जाएगी। यह कहकर वह सारे दोस्त जोर जोर से हंसने रहे थे और प्रकाश को भी आवाज अपने ऊपर हंसी आ रही थी कि उसने दूसरों के लिए अपने घर में कितनी परेशानी खड़ी की हुई थी, जिसे वह कभी भी तरीके से समझने को तैयार नहीं था।
लेकिन आज उसे अच्छे से समझ में आ चुका था। वह पार्क में चुपचाप खड़ा हो गया और बाउंड्री के बाहर अपने दोस्तों को आवाज देकर बोला, दोस्तों, तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली है और अब तुम लोग भी सुन लो। हाँ, मुझे पागलपन का भूत सवार था, पर तुम्हारी मेहरबानी की वजह से वह भूत भी आज उतर गया। तो हमेशा के लिए गुड बाय कहकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल